मेरा इससे काम चल जाएगा, उसका इससे काम चल गया, मेरा खाने से काम चल गया, उसका पैसों से काम नहीं चला। तो इन हिंदी सेंटेंसेस को कैसे आप नेचुरल इंग्लिश में एक्सप्रेस कर सकते हो, ये जानने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। और इस वीडियो में मैं आपको स्ट्रक्चर समझाऊंगा, उसके पीछे का जो कॉन्टेक्स्ट है वो बताऊंगा, एंड ऑल्टरनेटिव्स भी बताऊंगा, यानी एक सेंटेंस को एक्सप्रेस करने के मल्टीपल वेज बताऊंगा, एंड एग्जाम्पल सेंटेंसेस दूंगा कि आपको, ताकि आपको स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, सो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो उन हिंदी सेंटेंसेस को एक्सप्रेस करने का जो हमारे पास जो कॉमन सबसे स्ट्रक्चर है वो है समथिंग, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद डू फॉर मी, राइट। डू फॉर मी ये आपको यूज़ करना है, ठीक है। और आप टू मेक डू विद का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन पर्सनल प्रोनाउन के साथ, यानी ही शी इट, ये सारे सब्जेक्ट्स रहेंगे। इस पे कोई नॉन लिविंग सब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। सो मेक डू विद इज कॉमनली यूज्ड व्हेन यू आर मैनेजिंग विद व्हाट्स अवेलेबल इवन इफ इट्स नॉट आइडल, ठीक है। सो आइडल नहीं है लेकिन अवेलेबल है, राइट। वो आप मैनेज कर रहे हो उस चीज़ से। तो थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं, लेकिन कॉन्टेक्स्ट को समझने से पहले ये ज़रूरी है कि कॉन्टेक्स्ट को समझना क्यों ज़रूरी है। देखो, ट्रांसलेशन से कुछ नहीं होता यार, हमें अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना होता है, हमें पिक्चर में सोचना है और अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना है, ठीक है। तो यही करना होता है। अब कॉन्टेक्स्ट को अच्छे से समझते हैं। सो द कॉन्टेक्स्ट और द पर्पस ऑफ दिस स्ट्रक्चर इज यूज दिस व्हेन यू वांट टू से समथिंग इज sufficient or manageable, even if it's not perfect. It shows contentment, adjustment or practicality. इन हिंदी इसका प्रयोग तब होता है जब कोई चीज़ पूरी तरह परफेक्ट न भी हो लेकिन काम चलाने लायक हो। इसमें संतोष, एडजस्टमेंट या व्यवहारिकता झलकती है, राइट। अब कुछ ऑल्टरनेटिव्स देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखते हैं, एंड फिर क्लियर कर। सो दिस इज द हिंदी सेंटेंस जिसकी मदद से हम ऑल्टरनेटिव्स देखेंगे। इससे अब मेरा इससे काम चल जाएगा, तो मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर का यूज़ करूँ तो क्या होगा, दिस विल डू फॉर मी, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो आई विल आई विल आई विल मेक डू विद दिस, आई विल मेक डू विद दिस, यानी पर्सनल प्रोनाउन का यूज़ कर, अगर आप मेक डू विद का अगर यूज़ करो तो आई के साथ ऐसे यूज़ करना पड़ेगा, आई विल मेक डू विद दिस, राइट। अब कुछ ऑल्टरनेटिव्स देखते हैं आराम से। सो पहला ऑल्टरनेटिव है दिस विल बी इनफ फॉर मी, राइट। आप सिंपली ऐसे भी कह सकते हो यार, बहुत अगर आपको एडवांस चीज़ें नहीं पता, एडवांस वोकेबलरी आपको नहीं आती, एडवांस फ्रेजिंग आपको नहीं आता, तो सिंपली ऐसे कह सकते हो दिस विल बी इनफ फॉर मी, है ना। एम्फेसाइजेज सफिशिएंसी, नो नीड फॉर मोर। तो ये इसी को तो कहते हैं एक्सप्रेशन। आप अपने सेंटेंसेस को घुमा फिरा के किसी तरीके से एक्सप्रेस करते हो, ठीक है। दूसरा नेचुरल ऑल्टरनेटिव है, आप सिंपली इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ये, अब ये भी कह सकते हो दिस विल वर्क फॉर मी, दिस विल डू फॉर मी की जगह दिस विल वर्क फॉर मी, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट क्या है, सजेस्ट, सस्टेबिलिटी और इनफॉर्मल एंड नेचुरल तरीका है, ठीक है। आप सिंपली ऐसे भी कह सकते हो आई कैन मैनेज विद दिस, आई कैन मैनेज विद दिस। कॉन्टेक्स्ट क्या है, इंडिकेट्स एडजस्टमेंट और कॉम्प्रोमाइज। चौथा और आखिरी ऑल्टरनेटिव है दिस शुड सर्व द पर्पस, दिस शुड सर्व द पर्पस, यानी ये मकसद पूरा कर देगा। कॉन्टेक्स्ट क्या है, स्लाइटली फॉर्मल, स्ट्रेसेस दैट इट फुलफिल्स द रिक्वायरमेंट, राइट। अब मेन सेंटेंस स्ट्रक्चर का यूज़ करके कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस देख लेते हैं। हमारे पास पहला एग्जाम्पल सेंटेंस है, ये रोटी ही मेरे लिए काफ़ी है, ये रोटी ही मेरे लिए काफ़ी है, दिस रोटी विल डू फॉर मी। अब ऐसे सिंपली कह सकते हो, या फिर आई विल मेक डू विद दिस रोटी, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है, आप सिंपली कह सकते हो मतलब हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल है, ये छोटा कमरा मेरे लिए काफ़ी है। तो आप क्या कहना, ये छोटा कमरा मेरे लिए काफ़ी है, दिस स्मॉल रूम विल डू फॉर मी, है ना। मतलब मेरा काम चल जाएगा, काफ़ी है, काम चल जाएगा, हिंदी कैसी भी हो यार, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कॉन्टेक्स्ट क्या है, कंटेंटमेंट विद अकोमोडेशन। तीसरा एग्जाम्पल है, थोड़े पैसे ही मेरे लिए काफ़ी है, मतलब काम चल जाएगा, अ लिटिल मनी विल डू फॉर मी। कॉन्टेक्स्ट क्या है, सिंप्लिसिटी, नो ग्रीड। चौथा एग्जाम्पल है, ये किताब मेरे लिए काफ़ी है, काम चल जाएगा, दिस बुक विल डू फॉर मी। कॉन्टेक्स्ट एकेडमिक और रिसोर्स सफिशिएंसी। पांचवा एग्जाम्पल है साधारण कपड़े ही मेरे लिए ठीक है, मेरे लिए काफ़ी है, काम चल जाएगा, सिंपल क्लोथ्स विल डू फॉर मी। छठा एग्जाम्पल है, ये पेन ही मेरे लिए काफ़ी है,
दिस पेन विल डू फॉर मी। कॉन्टेक्स्ट क्या है? प्रैक्टिकल चॉइस, राइट। सातवां एग्जाम्पल है तुम्हारा साथ ही मेरे लिए काफ़ी है। मेरा काम चल जाएगा उससे, यानी बस वही चाहिए बस, है ना। योर कंपनी विल डू फॉर मी, योर कंपनी विल डू। आठवां एग्जाम्पल है ये पुराना फ़ोन मेरे लिए काम कर देगा। दिस ओल्ड फ़ोन विल डू फॉर मी, इससे काम चल जाएगा, ठीक है, काफ़ी है। दिस ओल्ड फ़ोन विल डू फॉर मी। नवा एग्जाम्पल है एक ही कुर्सी मेरे लिए काफ़ी है। वन चेयर विल डू फॉर मी, वन चेयर विल डू फॉर मी, इज़ सफिशियंट फॉर मी, इज़ इनफ फॉर मी, या फिर आई विल मेक डू विद वन चेयर, या फिर आप ये भी कह सकते हो वन चेयर विल वर्क फॉर मी, है ना। बहुत सारे तरीके हैं। 10वां और आखिरी एग्जाम्पल है ये जवाब मेरे लिए काफ़ी है। दिस आंसर विल डू फॉर मी। कॉन्टेक्स्ट एकेडमिक और प्रॉब्लम सॉल्विंग कॉन्टेक्स्ट। नाउ इट्स टाइम फॉर अ प्रैक्टिस सेंटेंस एज यूजुअल। तो आपको क्या करना है, इसको एक्सप्रेस करना है इन ऑलवेज। मेरा इससे काम चल जाएगा, तो उसको एक्सप्रेस करना है इन ऑलवेज। सारे ऑल्टरनेटिव्स का यूज़ करना है प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद है। ये वीडियो पसंद है तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।